Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहां पे। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन 30th September 2017 द बैंक अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स showed according to the bank column of cash book was overdrawn to the extent of 4062। यानी यहां पे क्या बोला है कि बैंक अकाउंट किसका, मिस्टर एक्स का, उसका बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कहने से कैश बुक के अंदर कैश बुक के हिसाब से आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है, ओवरड्राफ्ट है कितना, 4062 का। और आगे बोला है कि ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 20758 यानी 20,758 रुपीज का क्या है उसमें डेबिट बैलेंस है इन फेवर ऑफ एक्स। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग, यानी हम लोग ने जब दोनों को एग्जामिन किया, क्रॉस वेरीफाई किया, तो हमें ये सारे डिफरेंसेस मिले। अच्छा, इस डिफरेंसेस में ना नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो यहां पे नंबरिंग ठीक कर लो। 1 2 3 4, ये क्वेश्चन की नंबरिंग थोड़ी है ना ऊपर नीचे हो गया। 5 6 7 ट्रांजेक्शन है। और फिर क्वेश्चन बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू, हमें क्या क्या करना है, टू शो अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड इन द कैश बुक ऑफ एक्स टू अराइव एट करेक्ट बैलेंस ऑन 30th September 2017। यानी हमें क्वेश्चन क्या हिंट कर रहा है, क्वेश्चन हिंट कर रहा है कि हमें करेक्ट बैलेंस फाइंड करना है, और कहने से करेक्ट बैलेंस हमें कहां से मिलेगा, एडजस्टेड कैश बुक से। तो क्वेश्चन में हमें मालूम पड़ता है कि हमें क्या बनानी है, एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। फिर आगे क्वेश्चन बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बीआरएस ऑल्सो, तो कहने से ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है आपका बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक का। तो इसको बनाने से पहले कहने से क्या करेंगे हम लोग, एडजस्टेड कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, कहने से किसकी बुक्स में कर रहे हैं हम लोग, ये मिस्टर एक्स की बुक में, और यहां पे लिखेंगे एडजस्टेड कैश बुक। क्या लिखेंगे यहां पे, एडजस्टेड कैश बुक, बराबर है, यस। अब इसके बाद आगे लिखेंगे हम लोग, यहां पे फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बराबर है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे देखो क्या लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, क्या बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक was overdrawn to the extent of 4062। कैश बुक मतलब क्या होता है, कहने से हमारे लिए क्या है, असेट है, और असेट क्या हो गया, ओवरड्रॉन हो गया, मतलब असेट में क्या है, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, नेगेटिव बैलेंस, यानी कैश बुक में हमारे पास क्या है, नेगेटिव बैलेंस। कहने से असेट में नेगेटिव बैलेंस है, मतलब कौन सा बैलेंस है वो, कहने से वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो हम लोग यहां पे हमारी एडजस्टेड कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखेंगे यहां पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4062। ये यहां पे हमने क्यों लिखा, क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ, एडजस्टेड कैश बुक इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ कैश बुक। तो कहने से जो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस होगा वही एडजस्टेड कैश बुक का क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस। तो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस कौन सा था, कहने से ओवरड्राफ्ट था, ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, नेगेटिव बैलेंस, और एसेट का नेगेटिव बैलेंस मतलब कौन सा, क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस। इसके लिए हम लोग ने क्या किया, यहां पे हमारी एडजस्टेड कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस भी हम लोग ने कौन से साइड लिख दिया, क्रेडिट साइड लिख दिया। यस और नो, यस। अब 1 by 1 ट्रांजेक्शन पढ़ो, देखो क्या हुआ है। चेक ऑफ रुपीज 13,40,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 September 2017 वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 3rd October 2017। यानी हमने चेक डिपॉजिट किया, तो कहने से मैंने चेक डिपॉजिट किया, तो मुझे क्या लग रहा है कि भाई बैंक में पैसा आएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना, हम लोग सिर्फ बीआरएस में ये दिमाग में रखते हैं कि बैलेंस है कि ओडी है। बीआरएस में हमको क्या दिमाग रखना है, बैलेंस है कि ओडी है। एडजस्टेड कैश बुक में वो चीज दिमाग में नहीं रखनी है कि बैलेंस है कि ओडी है। आप चाहो तो यहां पे एक नोट लिख लो, इस क्वेश्चन में यहां पे एक नोट लिख लो। ये नोट आपके एग्जाम पर्पस के लिए नहीं है, आपके लिए। यहां पे लिखोगे एनओटीई नोट, एनओटीई नोट, यहां पे एक नोट लिख लो। when we will prepare
when we will prepare adjusted cash book, when we will prepare adjusted cash book, we will not think about overdraft or balance. We have to think about OD and balance only while preparing BRS. यानी जब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में सिर्फ BRS बनाएंगे ना, तभी हम लोग ये सब बातों का ध्यान रखेंगे कि ओडी है कि बैलेंस है. एडजस्टेड कैश बुक में ऐसा कुछ भी नहीं रखेंगे. तो देखो कहने से ये कैश बुक है, ये क्या है, पासबुक है. अब कहने से मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, मतलब मुझे चेक मिला, मतलब कहने से सामने वाली पार्टी ने मुझे चेक इसलिए दिया है ना क्योंकि वो मुझे क्या करना चाहती है, पैसे देना चाहती है. तो मैंने क्या किया, मैंने मेरी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया जब मैंने उनको बैंक में डिपॉजिट किया. तो कहने से कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया. बट कहने से बैंक को अभी तक पैसा नहीं मिला, तो बैंक ने क्या नहीं किया, पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ाया. तो बताओ मैंने मेरी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा के कोई गलती किया क्या? कहने से चेक मुझे मिले आज, नहीं तो कल इनका पैसा भी क्या हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा. तो कहने से इकोनॉमिक रियलिटी, अगर आप रियलिटी देखो तो कहने से आज नहीं तो कल मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो मैंने मेरी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा के कोई गलती किया क्या? द आंसर इज नो. कहने से मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया. तो कहने से मैंने कैश बुक बढ़ा के कोई मिस्टेक नहीं किया, तो मैं एडजस्टेड कैश बुक में इसको नहीं कंसीडर करूंगा. क्यों नहीं कंसीडर करूंगा? क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ हमसे जो एरर कमिट हुए, यानी हमने सिर्फ जो एरर किए हैं वही हम लोग क्या करते हैं, यहां पे कंसीडर करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं. तो कहने से ये एरर हमने नहीं किया, ये एरर ही नहीं है हमारे लिए, तो इसको हम रेक्टिफाई भी नहीं करेंगे. समझ में आता है कि नहीं आता है? यस. अब कहने से इसको नहीं रेक्टिफाई करेंगे, अगले पे चलते हैं. आगे वाले में देखो क्या लिखा है, ए पेमेंट बाय चेक फॉर ₹16,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक. यानी हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एक पेमेंट किया है 16,000 रुपए का, उसको हम लोग ने कैश बुक में 2 बार पेमेंट दिखा दिया, वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस. तो देखो मैंने चेक दिया, तो कहने से मुझे कैश बुक कम कर देनी चाहिए थी, मैंने कैश बुक कम कर दी. यस और नो? लेकिन एक बार नहीं कम की, मैंने उसको कितनी बार कम किया, 2 बार. वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक. तो देखो यहां पे क्या हुआ, मैंने चेक दिया, चेक किसके पास गया, बैंक के पास, बैंक ने इस चेक का पेमेंट कर दिया और बैंक ने 16,000 से मेरी पासबुक कम कर दी. मैंने भी कैश बुक कम की, लेकिन कितने से, 16,000. 2 बार मैंने क्या किया है, कहने से मैंने 2 बार इसको रिकॉर्ड कर दिया. तो मेरी कैश बुक 16 2 बार कम हुई, और पासबुक में कहने से एक ही बार एंट्री होगी, क्योंकि बैंक ने तो एक ही बार पेमेंट किया ना. तो कहने से बैंक ने पासबुक कितने से कम की, 16 से. कितने का डिफरेंस आ रहा है, कहने से 16,000 का डिफरेंस आ रहा है. जिनको नहीं समझ में आया वापस समझो. हमने एक चेक दिया, उस चेक की 2 बार एंट्री की. हमारे हेड कैशियर ने बोला कि हाँ भाई ये पेमेंट किया, उसने हेड कैशियर ने एंट्री कर दी और वो चेक उसने टेबल पे रख दिया. और जूनियर कैशियर आया कि यार अभी तक इस चेक की एंट्री नहीं हुई, उसने भी क्या कर दिया, 2 बार, दूसरी बार एंट्री कर दी. तो कहने से कैश बुक क्या हुई, कैश बुक 16,000 से हेड कैशियर ने किया था तब हो गई, और 16,000 से जूनियर कैशियर ने किया तब हो गई. कहने से चेक पार्टी को दिया, पार्टी चेक लेके बैंक के पास गया, बैंक ने पेमेंट किया और बैंक ने पासबुक कितने से कम की, सिर्फ 16,000 से. तो कहने से कितने का डिफरेंस आ रहा है, 16,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है. अच्छा बताओ मैंने कोई गलती किया क्या? कहने से कैश बुक एक बार कम करके मैंने कोई गलती नहीं की. जब मैंने दूसरी बार कैश बुक कम की तो कहने से मैंने गलती की, और कहने से इस गलती को मुझे रेक्टिफाई कहां करना पड़ेगा, एडजस्टेड कैश बुक में. क्यों? क्योंकि मेरी सारी मिस्टेक्स मैं कहां रेक्टिफाई करता हूं, एडजस्टेड कैश बुक में. तो कहने से कैश बुक 16 से कम हुई, और कहने से पासबुक कितने से कम हुई, पासबुक सिर्फ 16 से कम हुई. यस और नो? तो हम क्या करेंगे, कहने से हम लोग एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस क्या करेंगे, बढ़ा देंगे. एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस क्या करेंगे, बढ़ा देंगे. यस और नो? यस. तो हम लोग एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस बढ़ाएंगे. तो कहने से कैश बुक क्या हमारे लिए, कैश बुक असेट है, और असेट का बैलेंस हमें क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है. तो हम उसे क्या करते हैं, हम लोग उसे क्रेडिट कर देते हैं. क्या करते हैं हम लोग, उसे क्रेडिट कर देते हैं, सॉरी डेबिट कर देते हैं. तो कहने से यहां पे आ जाएंगे और यहां पे लिखेंगे टू रॉन्गली रिकॉर्डेड. कितना अमाउंट है, कहने से 16,000 रुपीज का क्या है, यहां पे अमाउंट आ जाएगा. नेक्स्ट आगे बढ़ो. आगे क्या लिखा है देखो, कहने से ये सेकंड ट्रांजैक्शन मैंने रेक्टिफाई कर दिया, तो इसको कट कर दूंगा, क्योंकि जो भी मैं एडजस्टेड कैश बुक में ट्रांजैक्शन रेक्टिफाई कर दूंगा उनको क्या करते जाऊंगा, टिक करते जाऊंगा, ताकि उनको मैं दोबारा जब बीआरएस बनाऊं तो तब उनको कंसीडर नहीं करना है. नेक्स्ट आगे देखो, ऑन 29 सितंबर
2017 the bank credited an amount of 1,17,400 received from a customer of X. यानी जो मिस्टर एक्स है उसका कोई कस्टमर ने हमें क्या किया, बैंक को क्या किया, 1,17,400 रुपए दिए. बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड बाय मिस्टर एक्स अंटिल 1 अक्टूबर 2017. तो देखो बैंक को क्या हुआ, 1,17,400 रुपए हमारे कस्टमर से मिला, तो बैंक ने क्या कर दिया होगा, हमारी पासबुक बढ़ा दी होगी. और कहने से हमें कोई एडवाइस यानी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो हमने कैश बुक नहीं बढ़ाई. बताओ हमने कोई मिस्टेक किया क्या हमें कैश बुक बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए? यस. क्यों? क्योंकि भाई पैसा मिल गया आपको तो आपको अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, और कहने से हमने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, कहने से कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे. तो क्या करेंगे हम लोग, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा देंगे. क्या करेंगे, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा देंगे. यस और नो? यस. और क्योंकि ये हमारी गलती है इसलिए हम लोग इसको कहां रेक्टिफाई करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में, और कहने से एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा. कैश बुक मेरे लिए एसेट है और एसेट का बैलेंस जब मुझे बढ़ाना हो तो मैं उसे क्या करूंगा, एसेट का बैलेंस मुझे बढ़ाना हो तो उसे मैं डेबिट कर दूंगा. तो मैं यहां पे आऊंगा और यहां पे लिखूंगा टू कस्टमर, जो भी कस्टमर होगा उसका नाम यहां पे आ जाएगा, टू कस्टमर्स अकाउंट. यस और नो? और कितना है, 1,17,400 रुपए. यस और नो? यस. नेक्स्ट आगे बढ़ो, इसको भी कट करेंगे, यहां पे एक छोटा सा टिक लगाएंगे कि भाई ये ट्रांजैक्शन हमने कंसीडर कर लिया है. नेक्स्ट, बैंक चार्जेस टू रुपीज अमाउंटिंग टू रुपीज 580 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक. तो हमारा क्या किया, बैंक ने चार्जेस काट लिए, बैंक के चार्जेस बनते थे, बैंक ने पासबुक से 580 रुपीज काट लिए. तो कहने से पासबुक क्या हो गया, कम हो गया. हमने कैश बुक में इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया, हमने कैश बुक में इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया. तो हमें कोई कैश बुक में इसका रिकॉर्डिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहने से भाई इस साल का खर्चा है, आपका इस महीने का खर्चा है, और कहने से खर्चा हो गया तो उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए. लेकिन हमने कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की. तो बताओ हमने गलती की कि नहीं की? यस, हमने गलती की. तो हम क्या करेंगे, कहने से हमारी कैश बुक को हमें क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए. और क्योंकि कहने से ये गलती किसकी है, हमारी गलती है, बिजनेस की गलती है, तो हम इसको कहां रेक्टिफाई करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में रेक्टिफाई करेंगे. कहने से कैश बुक मुझे क्या करनी है, कम करनी है. और कैश बुक मेरे लिए क्या है, असेट. कैश बुक मेरे लिए क्या है, असेट. और असेट को कम करना हो तो उसे क्या करेंगे हम लोग, उसे क्रेडिट कर देंगे. उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे. तो कहने से यहां पे आएगा बाय बैंक चार्जेस. क्या आ जाएगा यहां पे, बाय बैंक चार्जेस. कितना अमाउंट है, कहने से यहां पे अमाउंट है 580 रुपीज. कितना है, 580 रुपीज. नेक्स्ट आगे वाला ट्रांजैक्शन देखो, इसको भी कहने से यहां पे क्या करूंगा, छोटा सा टिक मार दूंगा जिससे मुझे ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये ट्रांजैक्शन मैंने ऑलरेडी क्या कर लिया, इसका इफेक्ट दे दिया है. नेक्स्ट आगे देखो, ऑन 6 सितंबर 2017 द बैंक क्रेडिटेड, बैंक ने हमारे अकाउंट में क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया. कहने से बैंक ने क्रेडिट किया मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट का बैलेंस क्या कर दिया है, बढ़ा दिया. क्यों? क्योंकि बैंक हमको क्या समझता है, हमारे अकाउंट को लाइबिलिटी समझता है, और लाइबिलिटी को क्रेडिट करना मतलब उसका बैलेंस बढ़ा देना. तो बैंक ने क्या किया, हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दिया है. इन एरर, गलती से. लेकिन क्या किया बैंक ने, ये काम गलती से किया. तो कहने से ये कैश बुक, ये पासबुक, बैंक ने 20,000 हमारे अकाउंट में क्या कर दिए, बढ़ा दिए. यस और नो? बैंक ने क्या कर दिया, 20,000 हमारे अकाउंट में पासबुक में गलती से बढ़ा दिए. हमने कहने से कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं की होगी क्योंकि ये हमारा ट्रांजैक्शन ही नहीं है. बताओ आपने इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करके कोई गलती किया क्या? कहने से ये आपका ट्रांजैक्शन नहीं था तो आपको ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी नहीं करना था. और अगर हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो हमने कोई मिस्टेक नहीं किया. यस और नो? कहने से बैंक ने पासबुक गलती से बढ़ाया, ये गलती हम लोग नहीं करेंगे. यस और नो? तो कहने से ये मेरा गलती नहीं है, किसका गलती है, बैंक का गलती है. तो इसको सुधारेगा भी कौन, कहने से बैंक सुधारेगा. समझ में आता कि नहीं आता है? हम लोग एडजस्टेड कैश बुक में इसका कुछ भी नहीं करेंगे. तो ये ट्रांजैक्शन हम लोग बीआरएस में देखेंगे, यहां पे एडजस्टेड कैश बुक में नहीं देखेंगे. नेक्स्ट आगे वाला ट्रांजैक्शन देखो, a bill of rupees 1 lakh, bill of exchange of for rupees 1,40,000 was discounted by X with his bank. बैंक ने, हमने क्या किया, एक बिल डिस्काउंट करवाया था बैंक से. The bill was dishonored. अब उस बिल का पैसा बैंक को नहीं मिला, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया. और on 28 September 2017 but no entry has been made in the books of SX. तो कहने से यहां पे क्या हुआ होगा, यहां पे ये हुआ होगा कि बैंक ने क्या किया होगा, बिल डिस्काउंट करवाया था अगर हमने, और बैंक को उस बिल के बदले पैसे नहीं मिला होगा तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे क्या कर लिए होंगे, काट लिए होंगे. यस और नो? और कहने से बैंक को काट भी लेने चाहिए कि नहीं काट लेने चाहिए? यस. क्यों? क्योंकि बिल हमने दिया था, उस बिल के बदले अगर बैंक को पैसा नहीं मिलता है तो बैंक हमसे मांगेगा. हाँ या ना? तो कहने से बैंक ने हमारी पासबुक 1,40,000 रुपए से क्या कर दी, कम कर दी. बैंक ने हमारी पासबुक को क्या कर दिया, 1,40,000 से कम कर दिया. समझ में आता है कि नहीं आता है? यस. अब कहने से कैश बुक का बैलेंस तो उधर ही है ना,
आया ना। कहने से पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन कैशबुक का बैलेंस तो क्या है, उधर ही है। तो हम क्या करेंगे, कहने से हम लोग या तो कैशबुक का बैलेंस कम कर देंगे या पासबुक का बैलेंस बढ़ा देंगे। लेकिन यहां पे हम क्या बना रहे हैं, एडजस्टेड कैशबुक बना रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आएगी कि भाई ये हमारी मिस्टेक है क्या, क्या इस ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड करके या फिर नहीं रिकॉर्ड करके कोई मिस्टेक किया क्या। कहने से बिल हमारा डिस्काउंट हमने करवाया, डिसऑनर हो गया, तो उसका पैसा किससे भरना पड़ेगा, हमें ही भरना पड़ेगा ना। और कहने से अगर हम पैसा भर रहे हैं, उसका हमारे अकाउंट से पैसा कट रहा है, तो उसकी रिकॉर्डिंग हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कहने से उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो और हमने इसकी रिकॉर्डिंग ना करके क्या किया, हमने मिस्टेक किया। तो इस मिस्टेक को हमको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो कहने से बैंक ने पासबुक कम कर दिया, हमने कैशबुक में रिकॉर्डिंग नहीं की, कैशबुक कम नहीं की। तो कहने से हमें कैशबुक कम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यस। तो कहने से हमारी गलती है, तो हम हमारी गलती को क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। और ये रेक्टिफिकेशन कहां होगा, एडजस्टेड कैशबुक में होगा। तो इसके सामने एक छोटा सा टिक लगाता हूं, हमें कैशबुक को क्या करना है, कम करना है। कैशबुक हमारे लिए क्या है, असेट, और असेट को कम करना हो तो उसे क्या कर देंगे हम लोग, उसे क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पे आ जाओ और यहां पे लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। क्या लिखेंगे यहां पे, बाय बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। कितना अमाउंट है, तो ये अमाउंट है आपका 1,40,000। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो कितना है, 1,40,000, यस। अब नेक्स्ट देखो, चेक इशूड अप टू 30th September बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट अप टू दैट डेट टोटल्ड 13,26,000। 13,26,000 के हमने चेक दिए। तो कहने से मैंने किसी को चेक क्यों दिया होगा, मैंने चेक इसलिए दिया होगा क्योंकि मुझे उसको पेमेंट करना है। तो मैंने मेरी कैशबुक को क्या कर दिया, कम कर दिया। और कहने से आज तक ये बैंक के पास चेक्स नहीं पहुंचे, तो बैंक ने क्या किया होगा, पासबुक नहीं कम की। अच्छा बताओ, मैंने चेक दिया मतलब मैंने किसी को पेमेंट कर दिया, तो मैंने मेरी कैशबुक कम करके कोई गलती किया क्या। कहने से मैंने किसी को पेमेंट किया, तो मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस मैंने कम कर देना चाहिए था कि नहीं कर देना चाहिए था, यस कर देना चाहिए था। और कहने से मैंने मेरी कैशबुक में क्या कर लिया है, कम कर लिया है। बैंक भी कहने से 1-2 दिन में जब बैंक के पास चेक पहुंचेंगे तो बैंक भी क्या कर देगा, उसे कम कर देगा। तो कहने से इस ट्रांजैक्शन में मैंने कैशबुक को कम कर लिया, और ऐसा करके मैंने कोई गलती नहीं किया, ये मेरा कोई मिस्टेक नहीं है, एरर नहीं है, तो इसे मैं रेक्टिफाई नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे एरर रेक्टिफाई करता हूं। कहने से ये मेरा एरर नहीं है। अगर मैंने किसी को चेक दिया है तो कहने मतलब मैंने पेमेंट किया है, और पेमेंट से मेरा कैशबुक क्या कर लिया, मैंने कम कर दिया, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो इस ट्रांजेक्शन को हम लोग यहां नहीं, कहां देखेंगे, बीआरएस में देखेंगे, यस और नो। तो कहने से सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो गए। एक बार सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो देखो यहां पे इस साइड का टोटल करो, इस साइड का टोटल करो, कितना आता है। मैं मेरा कैलसी निकाल लेता हूं। यह आएगा 1,40,000 प्लस 580 प्लस 4062, यह आएगा आपका 1,44,642 रुपीज बराबर है। और इस साइड का टोटल आएगा 1,17,400 प्लस 16,000। कहने से इस साइड का टोटल कम आ रहा है, कितना आ रहा है, 1,33,400। तो इसमें से आप माइनस कर दोगे 1,44,642, तो यह आएगा आपका 11,242 रुपया। और इस साइड का टोटल भी आ जाएगा आपका 1,44,642। और कहने से ये आ जाएगा आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्या आ जाएगा आपका, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये आपकी कैशबुक का क्या है, करेक्ट बैलेंस, आपके बैंक बैलेंस ये है। और ये बैलेंस कहां जाएगा, ये बैलेंस जाएगा आपकी बैलेंस शीट के अंदर, बराबर है। अभी तक हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हुआ है, दूसरा क्वेश्चन का पार्ट बाकी है, यानी बीआरएस बनाना अभी भी बाकी है। तो आप यहां पे क्या करोगे, मैं इसको ये पीछे वाले क्वेश्चन को रब कर देता हूं। एक क्वेश्चन आ गया यहां पे, तो चलो फॉर्मेट बना लेते हैं। कहने से फॉर्मेट क्या है, बीआरएस ऑफ मिस्टर एक्स। बीआरएस किसका बना रहे हैं हम लोग, ये मिस्टर एक्स का बना रहे हैं। और कब बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं हम लोग एज ऑन 30th September 2017। आया ना, यस। अब आप यहां पे फॉर्मेट बना लो। पर्टिकुलर्स फॉर्मेट छोटा सा ही बनेगा क्योंकि आधे से ज्यादा ट्रांजेक्शन तो एडजस्टेड कैशबुक में आ चुके हैं। यस, अब यहां पे आप स्टार्ट करोगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, तो या तो क्वेश्चन हम लोग किससे स्टार्ट कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं बैलेंस एज पर पासबुक से, या फिर हम लोग क्वेश्चन किससे स्टार्ट कर सकते हैं, बैलेंस एज पर
किससे स्टार्ट करते थे? कैश बुक से, लेकिन कैश बुक से नहीं करेंगे, अब किससे करेंगे? एडजस्टेड कैश बुक से। समझ में आता है कि नहीं आता? क्यों ऐसा? कहने से कि जो बैलेंस एज पर कैश बुक था वो तो ये रहा, आया ना? कहने से इसमें एडलेस होके क्या बन गया है? बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। तो एक्चुअली जो आपका कैश बुक का बैलेंस था, कहने से वो किस में कन्वर्ट हो गया? बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। तो कहने से बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक को आप किसकी जगह दे दोगे? बैलेंस एज पर कैश बुक की जगह। तो आप बीआरएस इनके बीच में बनाओगे। यस और नो? यस। अब मैं लेट सपोज स्टार्ट करता हूं किससे? बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक से। तो देखो बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, बताओ ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? ये जो आपके एडजस्टेड कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस आया है, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस हमेशा उसकी अपोजिट साइड का होता है, ठीक है? और ऐसा रीजन क्या है इसका? ये हम लोग ने लेजर अकाउंट्स के टाइम देखा था। कहने से इस साइड का टोटल ज्यादा था और इस साइड का टोटल कम था, तो दोनों जब आपस में लड़ेंगे, यानी दोनों में से जब मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा, तो कहने से कौन सी साइड बचेगी? कहने से ये साइड का टोटल ज्यादा था तो यही साइड बचेगी ना, इसलिए बैलेंस कौन से साइड का है? क्रेडिट बैलेंस है। यस और नो? और कहने से कैश बुक मेरे लिए क्या है? असेट है। और असेट का क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या? कहने से असेट का क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस। कहने से एडजस्टेड कैश बुक में भी मेरे पास क्या है? ओवरड्राफ्ट है। एडजस्टेड कैश बुक में भी मेरे पास क्या है? ओवरड्राफ्ट। अब आपको सोचना है यहां पे, तो अब आपको यहां पे क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, या तो ओडी मान के या फिर बैलेंस मान के। अगर आप बैलेंस मानते हो तो कहने से उसको आउटर कॉलम में आपको किस में लिखना पड़ेगा? ब्रैकेट्स यानी नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको ओडी मान के करता हूं तो मैं इसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह कर सकता हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा ओडीएस पर एडजस्टेड कैश बुक, ओडीएस पर एडजस्टेड कैश बुक। और अब मुझे इसको ना माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहां पे क्या कर दिया? मेंशन कर दिया है कि ये माइनस में कितना है? 11,242। अब जो ट्रांजैक्शंस एडजस्टेड कैश बुक में रेक्टिफाई नहीं हुए थे वो अब हम लोग यहां पे कंसीडर करेंगे। तो देखो ये वाले के सामने हम लोग ने कट नहीं किया, मतलब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कहने से चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिट क्या? तो कैश बुक हमने क्या कर दिया? कैश बुक क्या कर दिया हम लोग ने? बढ़ा दिया। बट वाज नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो कहने से पासबुक नहीं बढ़ी, तो हम लोग क्या करेंगे? या तो पासबुक बढ़ा देंगे या फिर कैश बुक कम कर देंगे। लेकिन कहने से इस क्वेश्चन में मेरे पास स्टार्टिंग में देखो है क्या? कहने से क्वेश्चन किससे स्टार्ट किया है? मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया है ओवरड्राफ्ट से, यानी अब मुझे क्या सोचना है? मेरा नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। क्या चल रहा है? मेरा नेगेटिव बैलेंस। और नेगेटिव बैलेंस मतलब क्या? बैंक मुझसे ऑलरेडी पैसे मांगता है, बैंक मुझसे पैसे मांगता है। यस और नो? यस। अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर मेरा ओडी चल रहा है, क्या चल रहा है? ओडी चल रहा है, तो कहने से बैंक मुझसे पैसे मांगता है। मैंने अगर बैंक में क्या किया होगा? चेक डिपॉजिट किए होंगे, तो मुझे क्या लग रहा है कि इन चेक्स के बदले पैसे आएगा और बैंक ये पैसे रख लेगा और आज के बाद इतना पैसा मुझसे नहीं मांगेगा। कहने से मैं क्या सोच रहा हूं? मेरा नेगेटिव बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बैलेंस नहीं, नेगेटिव बैलेंस कम हो जाएगा। यस और नो? तो कहने से मैं सोच रहा हूं कि मेरी कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मैंने क्या कर लिया? कम कर लिया। लेकिन कहने से आपके बैंक को अभी तक ये चेक नहीं मिले, तो आपके बैंक ने आपका नेगेटिव बैलेंस कम नहीं किया, आपका ओवरड्राफ्ट उधर ही है। तो आप क्या करोगे? ओडीएस पर कैश बुक को बढ़ा दोगे या फिर ओडीएस पर पासबुक को कम कर दोगे। आप क्या करोगे? ओडीएस पर कैश बुक को बढ़ा दोगे। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने क्वेश्चन किससे स्टार्ट किया है? हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है ओडी से और कैश बुक से। तो आप यहां पे लिखोगे ऐड, कुछ आइटम्स ऐड होंगे, और यहां पे लिखोगे लेस, कुछ आइटम्स क्या होंगे इसमें से? लेस होंगे। यस और नो? यस। तो हम क्या करेंगे? यहां पे ओवरड्राफ्ट को हमने पहले क्या किया था? ये सोच के कि हमें पैसा मिलेगा, हमने ओवरड्राफ्ट क्या कर लिया था? कैश बुक का कम कर लिया था। अब क्या करेंगे? ओवरड्राफ्ट बढ़ा देंगे। तो यहां पे लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, यानी चेक डिपॉजिट तो हो गया बट क्रेडिट नहीं हुआ है। कितना अमाउंट है? कहने से अमाउंट इज 13,14,000, 13,14,000। कितना अमाउंट है? 13,14,000। यस और नो? यस। नेक्स्ट, ये वाला ट्रांजैक्शन भी हम लोग ने क्या किया? यहां पे रेक्टिफाई कर लिया, तो कहने से इसको भी क्या कर देंगे? कट कर देंगे। अब नेक्स्ट यहां पे देखो, कहने से 5th ट्रांजैक्शन बाकी है। क्या लिखा है? ऑन 6 सितंबर 2017 द बैंक क्रेडिटेड मिस्टर एक्स credited rupees 20,000 to X in error। कहने से बैंक ने हमें क्रेडिट किया, तो कहने से बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे डाले, लेकिन कहने से बैंक तो हमसे पहले से ही पैसे मांगता है। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ है? कहने से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर एडजस्टेड कैश बुक। तो कहने से बैंक हमसे क्या करता है? पहले ही पैसे मांगता है। तो कहने से मेरा ये क्या चल रहा है? ओडीएस पर कैश बुक चल रहा है। क्या चल रहा है? ओडीएस पर कैश बुक। अब ध्यान से सुनो, यहां अगर बैंक के हिसाब से मेरा ओडी चल रहा है, तो कहने से बैंक ने अगर मेरे अकाउंट में पैसे डाले, मतलब बैंक ने क्या किया होगा? मेरा ओडी
कम कर दिया होगा। ये सुनो, बैंक ने क्रेडिट किया मतलब मेरे अकाउंट में पैसे डाले, और कहने से बैंक तो पहले से ही पैसे मांग रहा है, तो क्या करेगा बैंक, मुझे पैसे देगा नहीं, बस जो पैसे मुझसे मांगता है, ओडी जो मुझसे मांगता है उसको क्या कर देगा बैंक, कम कर देगा। तो कहने से ओडीएस पर पासबुक क्या हो गया, कम हो गया। ओडीएस पर पासबुक क्या हो गया, कम हो गया। तो मैं क्या करूंगा, कहने से मेरा ओडीएस पर कैश बुक कम नहीं हुआ, तो मैं ओडीएस पर कैश बुक कम कर दूंगा या फिर ओडीएस पर पासबुक बढ़ा दूंगा। इस केस में मैं क्या करूंगा, ओडीएस पर कैश बुक को कम कर दूंगा। इस केस में मैं क्या करूंगा, ओडीएस पर कैश बुक को कम कर दूंगा। तो यहां पे लिखूंगा अमाउंट wrongly recorded इन पासबुक। कितना अमाउंट है, कहना इसे अमाउंट इज 20,000, तो मैं यहां पे 20,000 क्या करता हूं, नेगेटिव में लिख देता हूं। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो, अगला ट्रांजेक्शन कहना इसे फिफ्थ भी रिकॉर्ड हो गया। अब कौन सा बच गया, एक लास्ट सेवंथ बच गया, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। देखो क्या लिखा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना है, 13,26,000। तो कहने से मैंने जब किसी को चेक दिया, कहने से मेरे अकाउंट में क्या चल रहा है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है, तो मैंने जब चेक दिया तो मेरे को क्या लगा, बैंक इसको पेमेंट करेगा और ये पैसा भी किससे मांगेगा, मुझसे मांगेगा। तो मैं सोच रहा हूं कि बैंक पहले से मुझसे 1,000 रुपए मांगता, अगर मैंने किसी को चेक दे दिया तो बैंक इस चेक का पेमेंट तो कर देगा, लेकिन मुझसे अभी और कितना मांगेगा, 500 और मांगेगा। तो कहने से टोटल बैंक पहले 1,000 मांगता था, 500 और मांगेगा, आप कितना मांगेगा, 1,500। तो मैंने मेरी ओवरड्राफ्ट टेस्ट पर कैश बुक कितना कर दिया, बढ़ा दिया। यस और नो, यस। बट कहने से बैंक ने पेमेंट नहीं किया, तो बैंक अभी तक मुझसे नहीं मांग रहा है। तो कहने से ओडीएस पर पासबुक उधर ही है, ओडीएस पर कैश बुक बढ़ गया। तो क्या करूंगा, या तो ओडीएस पर कैश बुक कम कर दूंगा या फिर ओडीएस पर पासबुक बढ़ा दूंगा। मैं क्या करूंगा इस केस में मैं क्या करूंगा, कहने से मैं ओडीएस पर कैश बुक कम कर दूंगा। तो यहां पे लिखूंगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना अमाउंट है, यह आ जाएगा 13 लाख, टोटल कितना था एक बार चेक कर लो, 13,26,000, 13,26,000। यस और नो, यस। कहने से सातों के सातों ट्रांजेक्शन खत्म हो गए। अब इनका टोटल बाहर लिख लो, कहने से यहाँ पे तो एक ही आइटम है तो इसका टोटल एज इट इज आ जाएगा, और इनका आ जाएगा 13,46,000 नेगेटिव, आया ना, यस। अब कहने से इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कितना आता है, यह आएगा आपका ये आएगा आपका 20,000, कितना आएगा 20,750, सॉरी 758। और ये आपका कौन सा बैलेंस आएगा, ये आपका नेगेटिव बैलेंस आएगा। कौन सा बैलेंस है, यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस है। क्यों, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे तो आपका माइनस का साइन आ रहा है। किसका साइन आ रहा है, आप इसको प्लस माइनस करोगे तो साइन किसका आ रहा है, माइनस का। तो मैं उसको माइनस में ही रखता हूं, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ओडीएस पर पासबुक, ओडीएस पर पासबुक। बट कहने से यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा नेगेटिव बैलेंस है, क्या है, नेगेटिव बैलेंस। और कहने से यहां पे भी क्या बोल रहा हूं, नेगेटिव। तो कहने से अगर दोनों नेगेटिव हैं तो कहने से दोनों को कट करूंगा। अगर मैं यहां पे क्या लिखना चाहूं, बैलेंस लिखना चाहूं, तो कहने से यहां पे जो साइन होगा उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा, अपोजिट। यानी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो कहने से यहां पे ऑलरेडी माइनस है, एक माइनस और लगाऊंगा इसके सामने, तो कहने से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। और ये एक्चुअल में आपका क्या है, ये आपका है 20,000 पॉजिटिव बैलेंस। तो आपका पासबुक क्या दिखा रही है, बैलेंस एज पर पासबुक। आपकी पासबुक क्या दिखा रही है, बैलेंस एज पर पासबुक। यस और नो, यस। अब आपके क्वेश्चन में ना एक छोटा सा मिस्टेक है। आपके क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, बैंक स्टेटमेंट शोड है डेबिट बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, पासबुक मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी में अगर डेबिट बैलेंस मतलब क्या है, नेगेटिव बैलेंस है। यस और नो। बट आगे क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन बोलता है इन फेवर ऑफ मिस्टर एक्स। तो भाई आपका डेबिट बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंस एक्स के फेवर में कैसे हो सकता है। तो ये क्वेश्चन में ना कहीं क्या है, छोटी सी मिस्टेक है। तो ये एक्चुअली डेबिट नहीं आना चाहिए था, यहां पे क्या आना चाहिए था, क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए था। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, या तो यहां पे मिस्टेक है या फिर यहां पे, क्योंकि हमारा आंसर मैच हो जा रहा है। और यहां पे अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा हो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसलिए इंस्टीट्यूट की जो बुक है ना, इंस्टीट्यूट की बुक में यहां पे क्या एक छोटा सा मिस्टेक है। यहां पे क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का 100%। चले आगे। ये वाला कितने लोगों को नहीं समझ में आया, मैं एक बार वापस समझा देता हूं। देखो यहां पे जब आप यहां पे लिखते हो ओडीएस पर कैश बुक, क्या लिखते हो आपने लेट सपोज ऐसा लिखा है, बैलेंस एज पर
पासबुक। क्या लिखा आपने? बैलेंस एज पर पासबुक, और आप लिख रहे हो ओडी आपका, तो आप क्या लिखोगे? -20,758। यस और नो? अगर आपका ओडी है तो आप उसको ऐसा लिखोगे। तो कहने से आपने यहां पे ओडी की जगह क्या यूज किया? वर्ड बैलेंस। अगर आपने यहां पे बैलेंस यूज किया तो आपने यहां पे जो माइनस का साइन था उसको आपने कहां शिफ्ट कर दिया? यहां पे शिफ्ट कर दिया। यस और नो? यस। लेकिन अगर आपका यहां पे ऐसा लिखा हो ओडीएस पर पासबुक, और वहां पे लिखा है -20,578 यस और नो? यस। अगर आपको यहां पे ओडी वर्ड हटाना है, अगर आपको यहां पे क्या लिखना है? बैलेंस लिखना है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे? माइनस। कहने से पहले से माइनस है, एक माइनस और हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कहने से ये कितना आ जाएगा? 20,578। कितना हो जाएगा? 20,578। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? ओके, नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ये वाला सब लोग कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि मेरे को क्वेश्चन नंबर 11 अब सॉल्व करना है। यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? ऑन 30th September 2018 द बैंक ऑफ XYZ अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन टू द 8062। अच्छा, ये क्वेश्चन है ना, मैंने मिस्टेक किया है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन है, मतलब इंस्टीट्यूट ने देखो क्या किया है, ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है? इंस्टीट्यूट ICI का जो बुक आता है ना, उसका क्वेश्चन है। और सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने देखो क्या किया है, पास्ट पेपर नवंबर 2019 में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन क्या कर दिया? रिपीट किया है। देखो डेट भी सेम है, सिर्फ ईयर चेंज कर दिया है। यहां पे 2017 है, यहां पे 2018 है। ठीक है, लैंग्वेज देखो, द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स, यहां पे क्या लिखा है? द बैंक अकाउंट ऑफ XYZ। ठीक है, सिर्फ फॉर्म का नाम चेंज किया। आगे देखो, द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यहां पे भी क्या लिखा है? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062, यहां पे लिखा है 8062। तो इंस्टीट्यूट क्या किया है? यहां पे सिर्फ फिगर्स चेंज किया है। अब इसमें देखो टोटल कितने ट्रांजैक्शन है? 8 ट्रांजैक्शन है। और इसमें कितने ट्रांजैक्शन है? इसमें 7 ट्रांजैक्शन है। तो इंस्टीट्यूट ने देखो यहां पे चेक डिपॉजिटेड का ले लिया है, ट्वाइस रिकॉर्डेड वाला भी लिया है। ठीक है, उसके बाद 1 लाख जो पैसा हमें रिसीव हो रहा था वो भी यहां पे लिया है इंस्टीट्यूट ने, बैंक चार्जेस भी लिए हैं, और अमाउंट में 580 की जगह कितना कर दिया है? 280 कर दिया है। गलती से 30,000 क्रेडिट किया है, वो भी है यहाँ पे। बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, वो भी है। और यहाँ पे ये क्या है? 13,46,000 ये जो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये वाला पॉइंट भी इंस्टीट्यूट ने क्या किया है? यहाँ पे कंसीडर किया है। बस इंस्टीट्यूट ने एक नया पॉइंट डाल दिया है क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता होता और आप नवंबर में इसका पेपर दे रहे होते, पास्ट पेपर नवंबर 2019 के अंदर है ना, ये नवंबर 2019 में पेपर दे रहे होते, कहने से 8 ट्रांजैक्शन में से आपको 7 ट्रांजैक्शन आते थे कि नहीं आते थे? यस, आप ये 7 ट्रांजैक्शन को क्या कर सकते थे? आराम से अटेंड कर सकते थे। तो इस तरह इंस्टीट्यूट क्या करता है? इंस्टीट्यूट रिपीटेड क्वेश्चंस पूछता है। इसके लिए जो 21 क्वेश्चन है ना हमारे, इनको आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है, ऐसा प्रैक्टिस करना है कि भाई आपको रात को 12 बजे भी उठा के कोई आपसे करवाए ना, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? सही आना चाहिए। हमको परफेक्शन लेके आना है इसके अंदर, रेदर देन डूइंग मल्टीपल सम्स। हम लोग को क्या करेंगे? जो सम्स हमारे पास हैं उन्हीं को हम लोग बार बार प्रैक्टिस करके अपना टाइम रिड्यूस करेंगे और उनके अंदर क्या लेके आएंगे? परफेक्शन। अब ये क्वेश्चन है ना वापस रिपीट हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन यहां पे आपको नहीं करवा रहा हूं। तो आप खुद से करो, अगर कोई डाउट रहता है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। इसी के साथ क्या हो गया? हमारा एडजस्टेड कैश बुक का क्वेश्चन क्या हो गया? सॉरी, हमारा बीआरएस का जो चैप्टर है वो क्या हो गया? खत्म हो गया। इसके अलावा हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आप चाहो तो पूरा जो बीआरएस का जो होमवर्क सेक्शन है वो आप कर सकते हो, और आप देखोगे कि कोई भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने अलग नहीं पूछा। यहां तक कि ये 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये 17 नंबर का क्वेश्चन देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन भी आपको मालूम पड़ेगा कि याद आता है हमने एक 4% डिस्काउंट वाला किया था। ये क्वेश्चन भी क्या है? एक तरह से रिपीट क्वेश्चन है। तो आपको सारे क्वेश्चंस जो है ना वो कहीं ना कहीं देखे हुए मिलेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप वो डाउट मुझसे पूछ सकते हो। समझ में आता है कि नहीं आता है? इसी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बीआरएस का सेशन हम लोग खत्म कर रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से।